Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to explain a very famous poem of William Wordsworth. William Wordsworth was a British poet. He was born in 1770 and died in 1850. He is also called a poet of nature as well as the worshipper of nature. और इन दिस पोएम दी सॉलिटरी रीपर वो एक लड़की की कहानी बताता है कि वंस द वर्ड्सवर्थ वाज वॉकिंग इन द कंट्री साइड ही मेट अ गर्ल हु वाज वर्किंग इन अ फील्ड ही वाज कटिंग एंड बाइंडिंग सो ही वाज सिंगिंग एज वेल। तो उसको मिला है और उसने कहानी जो है स्टोरी जो है यहाँ बयान की है। जैसा कि आपको थोड़ा सा पीछे जाएं तो डेफोडिल भी ऐसी था। ही वॉज वॉन्डरिंग इन कंट्री साइड, उसने बहुत से डेफोडिल देखे थे तो उसके ऊपर पोइम जो थी उसने बनाई थी। ये भी ऐसा ही है, वो डेफोडिल थे, यहाँ एक लड़की से मिला है, हाईलैंड गर्ल है, पहाड़ी लड़की है। अब देखते हैं इस पोइम में है क्या। दी सॉलिटरी रीपर, तन्हा फसल काटने वाली। सॉलिटरी मैंने बताया था अकेला, तन्हा, रीप से निकला है, रीप काटना, रीपर काटने वाली, तन्हा फसल काटने वाली। बी होल्ड हर, बी होल्ड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड व्हेन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द बिगिनिंग विदाउट एनी सब्जेक्ट इट विल बी इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, मना किया जाता है। यहाँ उसने एक हमें कहा है बी होल्ड, देखो, हर उसको देखो, किसको देखो, आगे कुछ होगा। सिंगल अकेली है वो, इन में दी डेफिनेट आर्टिकल, फील्ड खेत में, वो खेत में अकेली है, देखो उसको। यौन सॉलिटरी, वो देखो अकेली है। यौन कहते हैं दूर, लेकिन इतना दूर कि आपको नजर आए, क्लियर नजर आए। दैट कैन बी सीन इजीली, दैट इज विजिबल इजीली, जो आसानी से नजर आए। खेत में काम कर रही है, वो साइड पे खड़ा देख रहा है, इतनी दूर नहीं है कि नजर ना आए। यौन का मतलब होता है डिस्टेंस, बट दैट कैन बी सीन क्लियरली, इतना फासला। कहता है देखो वो फासले पर अकेली, सॉलिटरी है, वो दोबारा आ गया है। हाईलैंड गर्ल, हाईलैंड गर्ल, हाई क्या आता है ऊंचा, लैंड क्या होती है जमीन, मतलब पहाड़ी। पहाड़ी लैस कहते हैं गर्ल को। पहाड़ी लड़की है, उसको देखो वो अकेली है। अब रीपिंग, काट रही है, दोबारा आ गया ना, रीपर था, ये रीपिंग, ये वर्ब आ गया, वो नाउन था। रीपिंग, काट रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाया उसने, उसके एक्शन को शो कर रहा है कि इस वक्त वो काम कर रही है। एंड सिंगिंग, और साथ साथ वो गा भी रही है। बाई हर सेल्फ, खुद, ये खुद दोनों काम कर रही है, सिंगिंग भी कर रही है, साथ साथ रीपिंग भी कर रही है, कटाई भी कर रही है, गीत भी गा रही है। स्टॉप हर, हमें कह रहा है वो। अब ये जो वहाँ से ट्रेवलर गुजर रहे हैं ना, जो लोग गुजर रहे हैं, मुसाफिर जो राहगीर हैं, उनसे कह रहा है स्टॉप हेयर, यहाँ रुक जाओ, मतलब कि आगे ना जाओ, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका गाना जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। स्टॉप, रुक जाओ कहता है। और जेंटली पास, अगर आपने गुजरना ही है तो फिर जेंटली पास, बड़े सॉफ्टली गुजरो, यहाँ से आराम से गुजरो, आप यहाँ से शोर ना करो यहाँ से, क्योंकि वो गाना गा रही है और काम कर रही है। फिर देखें, स्टॉप, रुक जाओ, अगर जेंटली पास, या फिर आराम से गुजरो, क्लियर। अलोन शी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन, अकेले, फिर अकेले आ गया। देखो सॉलिटरी, सिंगल, सॉलिटरी, अलोन, तीनों का एक ही मतलब है, दे आर सिनोनिम्स, एक ही मतलब है अकेले। अलोन अकेले, शी वो, कट्स काटती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एंड बाइंड्स और बांधती है, कट के उसको बांधती है, किसको, द ग्रेन, जो वो गल्ला काट रही है, जो वो गंदम काट रही है, या कॉर्न काट रही है, या राइस काट रही है, कुछ भी जो फसल काट रही है ना, वो अकेले है, काटती भी है, फिर उसको नीचे से उठा के उसको बंडल भी बनाती है, बेल भी बनाती है उसके, और उसको गट्ठे भी बनाती है उसके। फिर एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और वो गीत भी गाती है। गीत कैसा है, मेलंकली, सैड सॉन्ग गा रही है वो। सैड कैसे पता चला इसको, चूंकि उसकी तो लैंग्वेज इसको समझ नहीं आती। शी इज़ अ स्कॉटिश गर्ल, तो उसका एक्सेंट भी स्कॉटिश होगा, उसका डायलेक्ट भी स्कॉटिश होगा, उसकी लैंग्वेज भी स्कॉटिश होगी, तो उसको समझ नहीं आया ना। लेकिन उसने जेस्चर से पहचाना, उसके जेस्चर, बोलती है आवाज़ में अगर सैडनेस है, आवाज़ में अगर आवाज़ से और उसके जेस्चर से उसने अंदाज़ा लगाया कि शी वॉज सिंगिंग मेलंकली सॉन्ग,
कि वो एक गमज़दा, एक गमगीन, एक सैड वाला जो ना स्ट्रेन कहते हैं सॉन्ग को, गीत गा रही है। मेलंकली कहते हैं सैड, स्ट्रेन कहते हैं गीत, सॉन्ग, वो एक सैड गीत गा रही है। अब कह रहा है ओ लिसन, सुनो उसको। लिसन होता है गौर से सुनना, हियर भी सुनना होता है, लेकिन हियर होता है जब आप जा रहे हैं, आपने कोई आवाज़ सुनी है, आपके कान में पड़ गई है, दिस इज़ कॉल्ड हियर। आप रुक के सुनना शुरू हो गए हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं गौर से, दिस इज़ कॉल्ड लिसन। अब वो लोगों से कह रहा है, लोगों लिसन, सुनो इसको। फॉर द वेल प्रोफाउंड, जो वादी है ना, वेल कहते हैं वादी को, डेल भी कहते हैं वादी को, तो एक ड्वेलिंग प्लेस, आबादी, तो वेल वादी, जो पूरी वादी है वो वादी बड़ी प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड कहते हैं डीप एंड बिग वैली, एक वादी है, वैली है, बहुत बड़ी है वो। लेकिन उस बड़ी वादी को क्या क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इज़ ओवरफ्लोइंग, वो ओवरफ्लो हो रही है। यानी कि इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी वादी है, इतनी डीप वादी है, ओवरफ्लो हो रही है विद द साउंड, उस आवाज़ के साथ। साउंड के साथ दी लगाया, इसका मतलब उसका गाने की बात कर रहा है वो, क्योंकि दी तब लगता है जब पीछे से कोई बात चल रही है। तो साउंड, इसका मतलब द साउंड दैट शी इज़ प्रोड्यूसिंग बाय सिंगिंग, जो गा कर वो प्रोड्यूस कर रही है ना, उस आवाज़ की बात कर रहा है। कह रहा है इतनी गहरी जो वादी है, लेकिन वो सारी की सारी उसकी आवाज़ से भर गई है, और भरकर आवाज़ जो है बाहर गिर रही है, ओवरफ्लो हो रही है। तो ओवरफ्लो मतलब बाहर गिर रही है, निकल रही है ज़्यादा। इसका मतलब है देयर इज़ मच साउंड ऑफ हर सॉन्ग, उसके गीत की बहुत आवाज़ है। नो नाइटिंगेल डिड एवर, नो नाइटिंगेल, किसी नाइटिंगेल ने ऐसा कभी नहीं गाया होगा। चौंट कहते हैं गीत, गाना, टू सिंग, टू रिसाइट, पढ़ना, गाना। कह रहा है किसी नाइटिंगेल ने ऐसा गीत नहीं गाया होगा। नाइटिंगेल बुलबुल है, और आपको ये पता है कि जो नाइटिंगेल है, या जो स्काई लार्क है, या जो ब्लैक बर्ड है, या जो कुकू है, ये पोएट्स के ना बड़े पसंदीदा बर्ड्स हैं, एंड दे आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन द पोइट्री। उसकी एक वजह होती है, वो भी अभी आपको बताता हूँ मैं। तो वो कह रहा है कि किसी नाइटिंगेल ने ऐसा गाना नहीं गाया होगा। कैसा गाना? मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड, मोर वेलकम। अच्छा, ये दो लाइनें जो है ना, इनका एक ही मतलब है, दो पढ़ें, उसका ट्रांसलेशन करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हिडन मैसेज क्या है। मोर बहुत ज़्यादा, वेलकम करने के लिए, नोट्स कहते हैं गीत, म्यूज़िक, मौसीकी, कहते हैं मौसीकी वेलकम करने के लिए, जब कोई आता है उसको वेलकम करने के लिए मौसीकी बजाई जाती है, उसकी बात कर रहा है। टू वेरी बैंड, इनकी बात कर रहा है। वेरी कहते हैं थके मांदे, बैंड कहते हैं काफले, थके मांदे काफलों को वेलकम करने के लिए। कहता है थके मांदे काफलों को वेलकम करने के लिए, ऑफ ट्रैवलर्स, उनके मुसाफिरों को, यानी कि काफलों के मुसाफिरों को वेलकम करने के लिए, खुश आमदीद कहने के लिए। इन सम शेडी हॉट, जो शेडी कहते हैं साए को, जो साएदार दरख्तों के नीचे बैठे हैं। हॉट कहते हैं प्लेस, सिटिंग प्लेस, कोई भी हो सकती है, वो दरख्त के नीचे भी बैठ सकते हैं, कमरा भी हो सकता है कोई, लेकिन सहरा में कमरे कहाँ होंगे, तो शेड ही होगा ना। तो हॉट कहते हैं प्लेस, शेडी प्लेस, साएदार जगह। जो काफले सहरा में सफ़र करते हैं, आगे बात आ रही है। अमंग अरेबियन सैंड्स, यहाँ बात ख़त्म हुई है। अरेबियन सैंड, अरेबियन कंट्री है, अरब के सहराओं में जो काफले सफ़र करते हैं, फिर वो शेडी हॉट के नीचे आराम करते हैं, उनको वेलकम करने के लिए जो नाइटिंगेल गीत गाती है, ये कह रहा है कि उस नाइटिंगेल के गीत से ज़्यादा अच्छा इस लड़की का गीत है। द गर्ल इज सिंगिंग मोर देन लगा दिया उसने, मोर देन द नाइटिंगेल। गर्ल जो है वो नाइटिंगेल से ज़्यादा अच्छा गाती है। किस तरह? नाइटिंगेल जब थके मांदे मुसाफिरों को, काफले को वेलकम कहने के लिए गीत गाती है, तो लड़की का गीत उससे ज़्यादा अच्छा है। क्लियर होगी बात? दोबारा देख लेनी, क्लियर हुई तो। ट्रैवलर कहते हैं मुसाफिर। इन सम शेडी हॉट, शेडी प्लेसेस, शेडी जगह, साएदार जगहों में जो बैठे हैं। अमंग अरेबियन सैंड, अमंग कहते हैं दरमियान को, बीच में, जो बैठे हैं सहरा में, यहाँ में का मतलब है इसका,
सहरा में, किसका सहरा? अरेबियन सी, क्योंकि अरेबियन सी आप जानते हैं उसने यहाँ चूज़ किया है। हालांकि नाइटिंगेल ने कभी जाके सहरा में नहीं गाया, ना वो सहरा का परिंदा है, लेकिन यहाँ उसने नाइटिंगेल की आवाज़ को अरेबियन सी के साथ जोड़ा है और जोड़कर लड़की की आवाज़ को उससे ज़्यादा अच्छा कहा है। तो यहाँ एक सिमली यूज़ की उसने नाइटिंगेल के शक्ल में, और वो सिमली यही है, नाइटिंगेल की आवाज़ को लड़की की आवाज़ के साथ कंपेयर किया है और लड़की की आवाज़ को ज़्यादा अच्छा कहा है। एक और सिमली यूज़ की उसने, वो है कुकू की, नीचे है वो। अ वॉइस ऑफ थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड, तुमने ऐसी जोशीली आवाज़ कभी नहीं सुनी होगी। थ्रिलिंग कहते हैं एंथुजियास्टिक, थ्रिलिंग कहते हैं माइंड ब्लोइंग, थ्रिलिंग कहते हैं कैचिंग, थ्रिलिंग कहते हैं चार्मिंग, थ्रिलिंग कहते हैं अट्रैक्टिव। ऐसी पुरकशिश आवाज़ तुमने नहीं सुनी होगी इन स्प्रिंग टाइम, मौसम बहार में। किसकी? फ्रॉम द कुकू बर्ड, कुकू की आवाज़। कुकू की आवाज़ आपने मौसम बहार में ऐसी नहीं सुनी होगी। फिर वो कह रहा है कुकू की आवाज़ को फिर कंपेयर करा रहा है गर्ल के साथ, और वो कहेगा गर्ल की आवाज़ कुकू से ज़्यादा अच्छी है। पहले उसने सैंड का जिक्र किया है, अब वो के सहरा में, अब कुकू की बात कर रहा है। कुकू की आवाज़ तुमने नहीं सुनी होगी। कब कुकू बोलता है? जब ब्रेकिंग द साइलेंस, जो जब वो साइलेंस तोड़ता है, जब वो खामोशी तोड़ता है। खामोशी क्या है? सब चुप करके बैठे हैं, एक बंदा बोलता है, हम कहते हैं ही ब्रोक द साइलेंस, उसने खामोशी तोड़ दी। तो इस ये भी कह रहा है कि कुकू जब खामोशी तोड़ता है ना, किसकी? सीज की, समुद्रों की। अमंग द फारदेस्ट हेबरजीड, अमंग द फारदेस्ट हेबरडीज। हेबरडीज कहते हैं एक जिसे कहते हैं ना कि अ ग्रूव ऑफ ट्रीज इन द सी, समुंदर में एक जजीरा, जजीरों का ग्रुप भी हो सकता है, एक जजीरा भी हो सकता है। ये जो हेबरडीज ना एक जजीरा है, और ये स्कॉटलैंड के वेस्ट में है, और उस जजीरे की बात कर रहा है कि उस जजीरा जो सी के अंदर है, समुंदर के अंदर है, उस समुंदर के अंदर जजीरे की खामोशी, पानी की खामोशी तोड़ने के लिए जो कुकू गाना गाती है ना, उस गाने से अच्छा इस लड़की का गाना है। अब ये एक्सप्लेनेबल बात है कि पानी उसने यूज़ किया है समंदर का, और सहरा यूज़ किया है, चूँकि बोथ आर द प्लेसेस वेयर वेरी फ्यू ट्रेवलर्स गो, बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं। सहरा में भी कोई गिने चुने लोग जाते हैं, और शिप भी कोई गिने चुने चलते हैं। लैंड की तरह नहीं है कि बसें, ट्रक, गाड़ियाँ जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यहाँ ये इशारा कर रही है, चूँकि ये दोनों जो हैं ये स्प्रिंग के बर्ड हैं, दोनों जो हैं ये खुशी वाले बर्ड हैं। मैंने इससे आगे भी कहा आपको कि कुकू भी है, स्काई लार्क भी है, ब्लैक बर्ड भी है, नाइटिंगेल भी है, ये इनके पसंदीदा हैं। इस वजह ये इनकी है कि ये एक मैसेज देते हैं हमें, ये सिंबॉलिकल यूज़ होते हैं ये परिंदे। कैसे सिंबल? ये लव का पैगाम देते हैं, ये बहार की निशानी होती है, ये इमेजिनरी बर्ड हैं, इनकी आवाज़ आती है। और आवाज़ के बारे में आपको और बताता चलूँ कि नाइटिंगेल जो है ना, ये 1000 से ज़्यादा जो है ना तरह से बोल सकती है। ये इट कैन परफॉर्म हिज वॉइस इन डिफरेंट इन मोर देन 1000, 1000 से ज़्यादा ये आवाज़ें निकाल सकती है। और इसके अलावा जो स्काई लार्क है वो 340 तक आवाज़ें निकाल सकता है। इसी तरह ब्लैक बर्ड है, 100 तक आवाज़ें निकाल सकता है। तो ये बर्ड जो हैं ये पोइट्स के फेवरेट रहे हैं। तो यहाँ बात हो रही है, दो बर्ड उसने यूज़ किए हैं, यहाँ दोनों सिमिली हैं कि नाइटिंगेल जो थके हारे मारे काफ़िले हैं उनको सुकून पहुँचाने के लिए नाइटिंगेल की आवाज़ से ज़्यादा इस लड़की की आवाज़ है। और उसने कहा है कि हेबरडीज जजीरे जो हैं और जो समंदर में है, समुंदर की खामोशी तोड़ने के लिए कहता है उन जजीरों पे, चूँकि जजीरों पे अच्छा समुंदर की खामोशी तोड़ने का क्या मतलब है? देखें, समंदर ये बात कर रही है स्प्रिंग की, चूँकि ये स्प्रिंग में बोलते हैं बर्ड, नाइटिंगेल या कुकू। तो जब स्प्रिंग आएगी ज़िंदगी की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, ये कहना चाह रहा है वो। समंदर में जो माहीगीर आना शुरू हो जाते हैं, जहाज़ चलना शुरू हो जाते हैं, शिप चलना शुरू हो जाते हैं, और जजीरे की रौनकें लौट आती हैं। दिस इज कॉल्ड खामोशी तोड़ना। चूँकि इतनी बर्फ़बारी के बाद वहाँ सब एक सख्त होती, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ फ्रीज इन द एरिया, उस इलाके में हर चीज़ फ्रीज़ होती है बर्फ़ की वजह से। लेकिन जो ही बाहर आती है, परिंदे गीत गाते हैं, इसका मतलब है ज़िंदगी की एक्टिविटीज़, ज़िंदगी की रौनकें बहाल हो गई हैं। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि